पिछले 72 सालों में हर एक कश्मीरी बच्चा एक जेल में पैदा हुआ कहता हुआ, हक जानवरों की दुनिया में हक इंसानों के भूले। दुनिया वाले चुप बैठे हैं, जालिम की रस्सी खोले। है जुर्म मेरा पैदा होना, तो जुर्म किया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। जा छोड़ दे मेरी वादी। कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में? क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में? पहले आज़ाद सुनाती है, फिर एक ही बात सिखाती है। माए आजादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला, जिस खून दिया है मैंने। क्या जिंदगी मैंने जी होगी, बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया, ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। जा छोड़ दे
कश्मीर के हवाले से क्या बात करना चाहती हैं हमारे? देखें जी, बात अगर हम पर हो, मैं तो अपनी जान हाजिर है, मगर ये जो मोदी दहशतगर्द, इसने यूएनओ की उसकी करारदाद तोड़ी, वो भी पास नहीं किया। अब वो लाखों की तादाद में हिंदुओं को ला के कश्मीर में ला रहा है और कश्मीर की पहचान ख़त्म कर रहा है, कश्मीर को कब्रिस्तान बना रहा है। उसने करारदाद भी तोड़ी है, उसने किसी चीज़ की परवाह नहीं की है। कश्मीरी भूखे प्यासे तड़प तड़प के शहीद हो रहे हैं और अंदर उनकी कब्रें बनी जा रही हैं, बहनों माओं की इज्जतें महफूज नहीं है। हम यही कहते हैं सब दुनिया के मुसलमानों से, सब कौमों से, कि प्लीज़ मदद करें तो उनको मोदी के जंगल से छुड़ाएं, आज़ाद कराएं। Today is very important. We are united. We should be united to free Kashmir. I say 70 years, over 70 years of the destruction, 70 years of the genocide, 70 years of the killing, 70 years of the raping. Enough is enough. Enough is enough. The Kashmir must be free, and of course the Indian government should be go to the court and of course find them guilty. Is a very important. We get all together, united nation, and all together to free Kashmir, inshallah. Thank you very much. जी, आज कश्मीर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम देख लें कि कश्मीरी बहुत सारे शहरों से यहाँ जमा हुए हैं और इसका बुनियादी मकसद जो 5 अगस्त जो गुज़िश्ता साल को भारतीय हुकूमत ने जो कश्मीरियों पर जुल्म और सितम का एक पहाड़ डाया, जो पहले ही जुल्मकारी थे और फिर 370 जो क्लॉज थी उसको ख़त्म किया, इससे आज हम वो साल पूरा हो रहा है। हम यहाँ आए हैं कश्मीरियों के साथ, एक तो ज़ाहिर यकजहती है, दूसरा बताने के लिए आए हैं, दुनिया को बताने के लिए आए हैं कि कश्मीर पर जो जुल्म सितम हो रहा है वो भारतीय हुकूमत पे वो दबाव डालें और उसको मना करें कि ये मोदी हुकूमत जो है जब से आई है वो कश्मीरियों का, मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है। ना सिर्फ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में बल्कि खुद इंडिया में भी जो जुल्म सितम कर रहे हैं वो उसको बंद होना चाहिए। और ये पूरी जो खासकर बरतानिया हुकूमत है, हम इन्हें बताना चाहते हैं, और यहाँ जो भारतीय हाई कमीशन के बाहर जो लोग इकट्ठे हुए हैं, भारतीय हुकूमत को बताना चाहते हैं कि वो होश के नाखन ले। आज दुनिया कहाँ पहुँची है, वो अगर कश्मीर में इस तरह जुल्म करेंगे तो ये एक दिन आखिर आएगा कि कश्मीरी आज़ादी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ ये जो नफ़रत है वो बढ़ेगी, तो नफ़रत को कम करें और कश्मीरी को उनका हक दें। हमारा जो मुतालबा है वो यही है कि कश्मीरी को जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक हक़ खुदरादियत का वो जो है ना दिया जाए और वहाँ पहले भी साइड कराया जाए और कश्मीरियों को आज़ादी के साथ रहने का जो हक़ है वो उन्हें मिलना चाहिए। आज हम कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए जो जहाँ जमा हुए हैं, आज यहाँ के मौसमी हालात, ये जो कोरोना वायरस के बावजूद जो लोग यहाँ जमा हुए हैं वो खराज अकीदत के मुस्तहिक हैं कि वो आज बहुत सारे शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। और यहाँ भी आपने देख लिया कि किस कदर लोग जो है ना वो जमा हुए हैं और ये तड़प है, ये हमारे कश्मीरियों के साथ लगाव और उनके साथ जो हमारे बहन भाई हैं जो दर्द वो महसूस करते हैं, हम उनसे ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम सिर्फ यहाँ उनके साथ अज़ार यकजहती कर रहे हैं। मजबूरी है कि हम वहाँ पहुँच कर नहीं उनके साथ यानी खड़े हो सकते, तो इसलिए हमने सोचा कि यहाँ मुजाहरा किया जाए, एक भारतीय हुकूमत को बताया जाए और दूसरा यहाँ बरतानिया हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वो भी अपने इक़दाम उठाए और भारतीय हुकूमत को बताए कि वो उसके नाखिल लें और वहाँ जो जुल्म सितम है उसको बंद किया जाए। सिर्फ आज के दिन का कहना नहीं है बल्कि ये तो कई सदियों का कहना है। जो कश्मीरी हैं ये बहुत अरसे से इस चक्की में पिस रहे हैं। पहले डोगरा को बेचा गया, वहाँ हमारी बेइज्जती हुई, फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने हमको इंडिया के हाथ भेज दिया और वहाँ हम लोग जुल्म और सितम सहते रहे। अब जो हो रहा है उसमें तो इंसानियत की हद ही नहीं रही। कोई इंसानी ताकत इंसान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। और जिन लोगों ने, जिन मुल्कों ने, बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, सब ने जो वादा किया था 5 जनवरी 1948 को हमारे साथ कि यू विल गिव अ राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्रू प्लेबिसाइट, वो 72 ईयर्स में वो नहीं दे सके हमको। और आज हमारा सब कुछ छीना जा रहा है। हमारे कश्मीरी लोग जो हैं वो अपने मुर्दों को भी अंदर दफन कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, अमेरिका कह रहा है मैं मेडिएशन करूंगा, फ्रांस जहाज़ भेज रहा है मैं मारने के लिए। ये कैसी इंसानियत है, क्या हो रहा है हमारे साथ। ये जो अपने आप को सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये क्या करते हैं, सोए हुए हैं।
इनको नहीं दिखता क्या हो रहा है। हम इंसाफ मांगते हैं, कश्मीरी एक दिन ज़रूर आज़ादी लेंगे और उनके इस हक़ को कोई रोक नहीं सकता और वो दिन इंशाल्लाह बहुत करीब है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग यौम इस्तेसाल के मौके पर इंडियन हाई कमीशन के आगे जमा हैं और हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम अपना बता रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और उनके राइट ऑफ फ्रीडम के लिए हम फाइट कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के हम अपील करते हैं कि वो इस मौके को देखे और यूनाइटेड जो सलामती काउंसिल है वो भी जो करारदाद थी 1948 की, दैट शुड बी पुट इन प्लेस अगेन, बिकॉज कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और सितम हो रहा है। इंडियन फोर्सेस ने बायलैटरली जो एब्रोगेशन कर दिया आर्टिकल की और उसके बाद से जो उनकी फ़ौजें जो नहत्ते मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही हैं उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। तो हमारी सिर्फ यही डिमांड है कि कश्मीर को आज़ादी चाहिए और उसका ये आज़ादी का जो हक़ है ये कोई किसी को उससे छीना नहीं चाहिए। सब क्या कहना चाहते हैं कश्मीर के? देखिए जी, कश्मीर के मिलियंस ऑफ लोग जो हैं 1 साल से सीज में हैं। हम यहाँ मगरिब में रहते हुए ब्रिटिश पाकिस्तानी होते हुए हम शर्मिंदा हैं कि हिंदुस्तान की इस हट धर्मी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ये हट धर्मी की है, हम उसके ख़िलाफ़ इतनी आवाज़ नहीं उठा सके जितनी हमें उठानी चाहिए। हम इतना कश्मीरियों का साथ नहीं दे पा रहे जितना हमें देना चाहिए। आइए हम इन बेहिस लोगों को, इस इंटरनेशनल कम्युनिटी को उठाएं, क्योंकि आज की दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप हो, मोदी हो या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ही हट धर्मी से काम ले रहे हैं और हम इस पर शर्मिंदा हैं। 5 अगस्त को हम जो है सारी दुनिया में यौम इस्तेसाल के तौर पर मना रहे हैं और हम बैन-अल-अक़वामी बरादरी से ये मुतालबा करते हैं इस मौका के ऊपर कि बैन-अल-अक़वामी बरादरी को जो कश्मीरियों के साथ वादा किया गया था कि कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिया जाएगा, उसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि हम हुकूमत पाकिस्तान, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के, पाकिस्तान की हुकूमत के, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के, पाकिस्तान के अदारों के, कि जिन्होंने हमेशा कश्मीरियों की हमायत की। ताहम हमें बैन-अल-अक़वामी सतह पर दुनिया के अहम ममालिक के साथ लॉबिंग करके मसला कश्मीर के हल के लिए एक वाज़िया हिकमत अमली अपनानी चाहिए, जिसके लिए हमें अब सफारती माज को जो है वो हर एतबार से मौसर बनाना है, ताकि कश्मीरियों का ये जो एक तवील अरसा से 1 साल हो गया इस सीज के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर अवाम, और 1 साल में जो वहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई हैं, वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, वहाँ पे जो ख़वातीन नौजवान बच्चों के साथ और फिर वो घरों से उठा के ले जाते हैं वहाँ की आर्मी, 1 मिलियन के करीब आर्मी जो है वो हिंदुस्तान की वो मकबूजा कश्मीर के अंदर मज़ालिम डाल रही है। और हमारी इंटरनेशनल NGOs और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से भी ये मुतालबा है कि वो मकबूजा कश्मीर के हालात को करीब तरीन से देखें और वहाँ पे एक्सेस हासिल करें कि मकबूजा कश्मीर में जाकर वो वहाँ पे ख़ुद देखें कि वहाँ क्या हालात रुनमा हो चुके हैं। और हम चाइना का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर भी और बहुत सारे अहम इजलासों के अंदर उन्होंने मसला कश्मीर के ऊपर अपना मौक़िफ़ जो है वो कश्मीरियों की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की। और हम हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया भी अदा करते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हमारा फ़ॉरेन ऑफिस इसके ऊपर रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो है वो बाकायदगी से ऐलान करे, जो इसके ऊपर फुल टाइम काम करे कश्मीर के अंदर और कश्मीर से बैरूनी दुनिया के अंदर, और मुख्तलिफ वफूद को बैरूनी दुनिया के अंदर भेजा जाए जो इसके ऊपर लॉबिंग करें और बैन-अल-अक़वामी बरादरी के साथ लॉबिंग को मौसर बनाया जाए और फिर यूनाइट होकर मसला कश्मीर को मुंतकी अंजाम पर पहुँचाने के लिए इस पर अमल दरामद किया जाए। हवाले से ये कहना चाहूँगी कि जो इंडिया ने इस वक्त इलीगल कर्फ्यू और इलीगल लॉकडाउन इंडिया ने मकबूजा कश्मीर पे किया हुआ है, आज इसको पूरा 1 साल हो गया है और हमारी ये कोशिश है कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि इस 1 साल के अंदर हमें नहीं पता कि कितनी जानें यानी अब तक ख़त्म हो गई हैं, कितने लोग ज़िंदा हैं कि कितने लोग ज़िंदा नहीं हैं, क्योंकि सब अपने घरों में बंद हैं। क्योंकि हमारा जो यहाँ का लॉकडाउन है, जो वहाँ का लॉकडाउन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ के लॉकडाउन में उनको कोई मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो बाहर जाएँ, अपने लिए खाने पीने के लिए कुछ करें, या उनको अगर मेडिसिन की ज़रूरत है या हॉस्पिटल की ज़रूरत है उसके लिए वो अब जा सके। जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो है वहाँ पे जो डॉक्टर्स भी हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जा रहा है। डॉक्टरों को नहीं यानी इजाज़त दी जा रही कि वहाँ के लोगों का वो ट्रीटमेंट करें, यानी कि घरों में लोग बंद हैं और किसी किस्म की हेल्प नहीं है। दुनिया में किसी को नहीं पता वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पर जो यानी
2G का भी है, उसकी वजह से वो ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं आ रही है। तो हम इस वक्त इंडियन एम्बेसी के बिल्कुल सामने खड़े हैं, तो हम इसलिए यहाँ पे खड़े हैं कि हम उनको थोड़ा सा एहसास दिलाएं कि जो वो इंडिया में कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, उनको ये रोकना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला नहीं रुकेगा तो ये बात बहुत आगे तक जाएगी। और देखा जाए तो अभी तक दुनिया में कोई इसके सिलसिले में खड़ा नहीं हो रहा है। हमारी भी जो कौम है, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है मोमेंट है वो है यूनिटी। हम लोगों में यूनिटी नहीं है। आज के भी दिन हमें चाहिए कि हम यूनिवर्सिटी को यानी यूनिटी को फ़रोग दें और हम इकट्ठे खड़े हों। इसी तरह से हम इस मामले का कोई हल निकाल सकते हैं, वरना इसी तरह से 73 ईयर्स और नहीं निकल जाएंगे अगर हमने यूनिटी ना की, हमने दुनिया को इकट्ठा ना किया। दुनिया को इकट्ठा करने की ज़रूरी है कि सबसे पहले हम सब इकट्ठे हों, हमारी एक आवाज़ हो, क्योंकि अगर हमारी एक आवाज़ नहीं होगी तो हजूम की आवाज़ होगी, और हजूम की आवाज़ हमेशा दब जाती, कोई नहीं सुनता। तो मैं मैं कहूँगी हमारी हुकूमत पाकिस्तान पर भी कि उन्होंने जो अभी जो इक़दाम किया है वो अच्छा किया है पाकिस्तान ने, मगर ये जो उन्होंने किया है ये बहुत पहले करना चाहिए था। और खाली नक्शा चेंज करने से हम जो हैं ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई तब्दीली आएगी। इसके लिए एक्शन की ज़रूरत है। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान एक्शन लेगी और बात आगे जाएगी फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। आपकी टीवी को क्या बताना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चाहते हैं कि कश्मीरियों को उनका हक मिले। पूरा साल हो गया वो लॉकडाउन हुए, कोई राशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उधर बहनें, सिस्टरें, हमारे बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। तो ये इंडिया को चाहिए कि ठीक है तुमने लॉकडाउन किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मुकाम है कि आपने ये पूरा साल उनको बंद रखा हुआ है। और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मोदी एक दहशतगर्द है। आप क्या कहना चाहेंगे हैप्पी टीवी को आज के दिन के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन की वसात से हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को और दुनिया पूरी को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो मोदी है ये फैशिस्ट रजीम का लीडर है, टेररिस्ट है, और ये जर्मनी का दूसरा हिटलर एशिया में पैदा हुआ है। और इसने सिविलाइज तमाम कानून जो है यूनाइटेड नेशन के अदारे के जो कानून थे वो उसने तोड़ दिए, अपना आइन भी इसने तोड़ दिया। और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म सितम कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। तो सिविलाइज दुनिया को जागना चाहिए और इसके हाथ रोकने चाहिए, वरना ये एशिया में इसी जंग दुनिया की छिड़ सकती है, क्योंकि तीनों मुल्क जो है न्यूक्लियर पावर है। और जो वो नस्ल कश्मीरियों की कर रहे हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि इंसानी हकूक़ के नंबरदारों को कि वो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशनों को वहाँ नहीं जाने देता, रेड क्रॉस को नहीं जाने देता, किसी को भी नहीं जाने देता। तो ये साबित हो गया है कि वो फैशिस्ट रजीम है और जुल्म और सितम कर रहे हैं, नस्ल कशी कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं कश्मीरियों की। तो उसको रोका जाए। कश्मीरी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी। देखें जी कि इस वक्त हम इंडियन एम्बेसी के बाहर, इंडियन हाई कमीशन जो है उसके बाहर कश्मीरी बरसरे पेकार है। पूरे बरतानिया के तूल और अर्ज से लोग यहाँ जमा हैं और ये वावेला कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि कश्मीरियों के हकूक़ जो नरेंद्र मोदी ने सल्ब किए हैं, 370 और A35 का जो उसने रिवोक किया है, उसको एक्सपेल किया है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। और कश्मीर के अंदर 80 लाख कश्मीरियों को ओपन प्रिजन में रखकर एक जो दुनिया में जो ह्यूमन वायोलेशन है उसका रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर के अंदर इंटरनेशनल ऑब्जर्वर लेकर जाए और वहाँ कश्मीरियों को उनके बुनियादी हक खुदरादियत दिलवाने में उनकी मदद करे। आज़ाद जराल UK। जिंदना में कर जागा पहलों की कहने छड़ माही मैं छड़िया ते मर जागा।